फर्स्ट क्वेश्चन है एआई डेटा साइंस और अगली पीढ़ी की तकनीकों में छात्रों को और शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए किन में साझेदारी हुई है। तो इसका आंसर है आईबीएम और एआईसीटीई, इन दोनों में साझेदारी हुई है। भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने आईबीएम के साथ साझेदारी कर अपने मुख्यालय में एक अत्याधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रयोगशाला स्थापित करने की घोषणा की है। उसी के साथ हम इसकी कुछ विशेषताएं देखते हैं। तो इसकी विशेषताएं हैं, फर्स्ट है व्यावहारिक और उद्योग केंद्रित प्रशिक्षण, एआई, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस में हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, वर्कशॉप, हैकाथॉन और लाइव प्रोजेक्ट के माध्यम से सिद्धांत और व्यवहार का संयोजन, उद्योग मानकों के अनुरूप पाठ्यक्रम समेकन। हाल ही में न्यूजीलैंड के दिग्गज बल्लेबाज और पूर्व कप्तान टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से तत्काल प्रभाव से संन्यास की घोषणा की। उनका नाम क्या है? तो आंसर है केन विलियमसन। यह न्यूजीलैंड के दिग्गज बल्लेबाज और पूर्व कप्तान केन विलियमसन ने 2 नवंबर 2025 को टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से तत्काल प्रभाव से संन्यास की घोषणा की। यह निर्णय उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 5 मैचों के घरेलू श्रृंखला से ठीक पहले लिया, जिसमें उनके 14 वर्ष के लंबे टी20 अंतर्राष्ट्रीय करियर 2011 to 2025 का समापन हुआ। उन्होंने अपने करियर में 93 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले, जिसमें उन्होंने 2575 रन बनाए। औसत 33, 18 अर्धशतक और सर्वाधिक स्कोर 95 रन। वे न्यूजीलैंड के दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले टी20 बल्लेबाज बने। टी20 विश्व कप में उन्होंने भी प्रदर्शन किया। सेमीफाइनल 2016 और 2022, उन्होंने फाइनल 2021 में खेला था और वो ऑस्ट्रेलिया से पराजय हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारतीय नौसेना के 40वें मटेरियल प्रमुख चीफ ऑफ मटेरियल के रूप में कार्यभार संभाला है? तो इसका आंसर है वाइस एडमिरल बी शिव कुमार। उन्होंने उप एडमिरल किरण देशमुख एवीएएसएम वीएसएम का स्थान लिया है। यह नियुक्ति एक ऐसे अधिकारी को शीर्ष नेतृत्व में लाती है जो तकनीकी दक्षता, रणनीतिक दृष्टि और नौसैनिक इंजीनियरिंग व युद्धपोत अधिग्रहण में व्यापक अनुभव के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया। उस सम्मान का नाम क्या है? तो उस सम्मान का नाम है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगु नगवा। ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगु नगवा दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च सम्मान है, जो आमतौर पर राष्ट्राध्यक्षों और राजपरिवारों को दिया जाता है। दक्षिण कोरियाई सरकार ने ट्रंप को यह सम्मान एशिया प्रशांत क्षेत्र में शांति और संवाद के लिए प्रयासों के लिए प्रदान किया। यह सम्मान प्राप्त करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने। समारोह में उन्हें सिल्ला साम्राज्य के स्वर्ण मुकुट की प्रतिकृति भी दी गई, जो एकता, स्थिरता और शांतिपूर्ण शासन का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो इसका आंसर है विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम में 3 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कार्यक्रमों अर्थात अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक बेड़ा समीक्षा 2026, बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 और हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी प्रमुखों के सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ये कार्यक्रम 15 से 25 फरवरी 2026 तक आयोजित किए जाएंगे। भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित ये एक द्विवार्षिक अभ्यास है, जिसमें कई मित्र देशों की नौसेनाएं भाग लेती है। भारत में इसे 1995 में अंडमान और निकोबार
कमान में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 एशिया युवा खेलों की पदक तालिका में भारत का रैंक क्या है? तो इसका आंसर है 6। भारतीय एथलीटों ने बहरीन के मनामा में आयोजित एशिया युवा खेलों 2025 में 13 स्वर्ण, 18 रजत और 17 कांस्य पदक सहित टोटल 48 पदकों के साथ पदक तालिका में छठा स्थान हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 3 नवंबर को। भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें 13 यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। सितंबर 2025 में हिमाचल प्रदेश में स्थित शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को ने विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में शामिल किया गया, जिससे यूनेस्को मान्यता प्राप्त स्थलों की संख्या 13 हो गई है।